आईटीआर का सीजन बिल्कुल पीक पर है दोस्तों। आपको भी अगर सैलरी की इनकम आ रही है या आप पेंशन की इनकम प्राप्त करते हैं तो आईटीआर 1 का फॉर्म आप बड़ी आसानी से भर सकते हैं, जिसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है। लेकिन इसके अलावा आपको 2 या 2 से ज़्यादा मकान से रेंटल इनकम आती है। इसके अलावा आपने शेयर मार्केट के अंदर दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में काम किया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में काम किया, आपने किसी भी तरह के कोई म्यूचुअल फंड को बेचे, वीडीए वर्चुअल डिजिटल एसेट क्रिप्टो करेंसी के अंदर अगर आपने काम किया, अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम आ रही है, इसके अलावा दोस्तों आपको किसी भी तरह की लॉटरी की इनकम आ रही है, किसी भी तरह की गेमिंग की इनकम आ रही है, एफडी का ब्याज, सेविंग का ब्याज, कोई भी पार्ट टाइम इनकम आ रही है, इन सभी को आज हम आईटीआर 2 के अंदर लाइव प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप भर के बताएंगे। इसके अलावा गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ के अंदर भी अगर आपने पैसा लगाया था तो भी दोस्तों उन सभी को हम हमारी आईटीआर में इंक्लूड करेंगे। जिसके लिए आपको क्या करना है, लैपटॉप में, मोबाइल में, कंप्यूटर में ITR-incometax.gov.in ये जो वेबसाइट है यहां पर आ जाना है। पहली बार आए हैं तो रजिस्टर कर लें, अदरवाइज लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा यूजर आईडी आपको डालनी है। यूजर आईडी आपका पैन भी हो सकता है, आपका आधार भी हो सकता है। फिर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप पर इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड याद नहीं है तो आपको क्या करना है, फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके आधार ओटीपी से नया पासवर्ड बना लेना है। फिर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह का पोर्टल आपका खुल जाएगा। दोस्तों आईटीआर भरें ना भरें, आपको एक काम तो इंपॉर्टेंट रूप से करना ही करना है। यहाँ पर AIS का ऑप्शन आ रहा होगा, जिसे कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट बोलते हैं। आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में जो भी ट्रांजेक्शंस किए हैं, यहाँ पे फिर से आपको AIS का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फाइनेंशियल ईयर 25-26 TIS के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों जो भी ट्रांजेक्शंस आपने किए उनके हिसाब से आपको अपनी आईटीआर का फॉर्म सेलेक्ट करना है और इन सभी ट्रांजैक्शंस को आईटीआर के अंदर शो करना है। सेविंग का ब्याज, एफडी का ब्याज, क्रिप्टो करेंसी, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, बहुत तरह के ट्रांजैक्शंस आते हैं। उन सभी को आप आईटीआर में दिखाना सुनिश्चित करें। फिर से इनकम टैक्स के पोर्टल पर आना है, ई फाइल पर आना है, इनकम टैक्स रिटर्न पर आना है, व्यू फॉर्म 26AS यहां पर आपको क्लिक कर देना है। आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में किसी ने भी कोई टीडीएस काटा था, वो सारा का सारा डेटा आपका यहां पे शो हो जाएगा। आई एग्री पर क्लिक करके प्रोसीड करना है। फिर आपको व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे असेसमेंट ईयर 26-27 HTML व्यू डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों एक्सपोर्ट एज PDF करके इसे आप देख भी सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। आपके पैन कार्ड में किसी ने भी कोई टीडीएस काटा, वो यहाँ आ जाएगा। फॉर्म 15G 15H दिया था, यहाँ आ जाएगा। और भी बहुत तरह की रिपोर्टेबल ट्रांजेक्शंस आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी। अब आपको फिर से इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाना है। ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में आएंगे। असेसमेंट ईयर 26-27 ऑनलाइन, फिर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। पहले आईटीआर भरने की कोशिश की थी और उसे ही जारी रखना चाहते हैं तो रिज्यूम फाइलिंग, अदरवाइज नए सिरे से हम आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग आईटीआर 2 का फॉर्म भर करके बताने वाले हैं। इंडिविजुअल को सेलेक्ट करके प्रोसीड को सेलेक्ट करना है। आईटीआर जैसी इनकम वैसा आईटीआर का फॉर्म होता है दोस्तों। आईटीआर 2 को सेलेक्ट करें, प्रोसीड विद आईटीआर 2 कर दें। ये बोलता है न्यू टैक्स रिजीम आपकी डिफॉल्ट है, HRA होम लोन वगैरह की छूट लेनी है तो आप ओल्ड में जाएं, ओके पर क्लिक कर दें। लेट्स गेट स्टार्टेड पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपसे पूछा जाएगा कि आप अपनी आईटीआर क्यों भरना चाहते हैं, क्या रीजन है। अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यानी कि 4 लाख से ज्यादा है तो ये सेलेक्ट करें। इनमें से कोई ट्रांजेक्शंस किए हैं तो ये सेलेक्ट करें। कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो अदर्स पर क्लिक करके आपको सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जनरल इन्फॉर्मेशन ये आपका मैंडेटरी है। इनकम के हेड में आपको आ जाना है। कौन कौन सी इनकम आप अपनी दिखाना चाहते हैं। सैलरी की इनकम हम दिखाएंगे, हाउस प्रॉपर्टी को दिखाएंगे, कैपिटल गेन ये हमारा शॉर्ट टर्म है, ये 112A हमारा लॉन्ग टर्म है। हालांकि जो आपके केस के ऊपर एप्लीकेबल होता है वही सेलेक्ट कीजिएगा, लेकिन हम आपको एजुकेशन पर्पज के लिए वीडीए यानी कि क्रिप्टो करेंसी भी दिखाएंगे। अदर सोर्स में सेविंग एफडी का ब्याज हमारा आ जाने वाला है। तो कहने का मतलब जितनी भी इनकम्स होती है, EI दोस्तों एग्जम्प्ट इनकम के अंदर हमारी एग्रीकल्चर इनकम आ जाएगी, उसको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम या आपका कोई TR शेड्यूल है वो आप यहाँ पे आउट ऑफ इंडिया की कोई प्रॉपर्टी है दिखाएं। अदरवाइज आपको क्या करना है दोस्तों, नीचे डिडक्शंस आपको पता है न्यू रिजीम में कुछ नहीं मिलती है। टैक्सेस के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको ये जो पार्ट
टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, ये ईसोप वाला ऑप्शन अगर 99% लोगों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है तो इसे हटा दीजिए और अदर्स के अंदर आपको जो पड़ा है पड़े रहने दीजिए। कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे स्किप क्वेश्चंस पर क्लिक कर देना है क्योंकि इनके सवालों के जवाब देने का समय आप लोगों के पास नहीं है। ये बोलते हैं कि ITR में हम प्री फिल डेटा लेकर के आए हैं, जो आपने अभी AIS, TIS और 26S चेक किया था उसके आधार पर हमने आपका सारा का सारा डेटा लेकर के आए हैं। आप उसे चेक करें, वेरीफाई करें। अब ये देखिए इतना भारी भरकम डेटा है, लेकिन टेंशन नहीं लीजिएगा दोस्तों, आपको स्टेप बाय स्टेप बड़े ही आसानी से ये बताएंगे। सबसे पहले पार्ट A जनरल इंफॉर्मेशन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, ये चीज़ें आ जाएंगी। आपको इनको चेक भी कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट के अंदर मान लीजिए आपका जो एड्रेस आ रहा है, इस एड्रेस पर यहाँ पे एडिट के ऑप्शन पर जाएंगे तो आपका परमानेंट और सेकेंडरी एड्रेस ये पूछा जाएगा। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप पहले से ही अगर उसे यस कर देंगे तो बार बार आपको ये बाद में एरर नहीं देगा। हमने प्राइमरी और सेकेंडरी एड्रेस सेम करने के बाद सेव बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको दोस्तों यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल में आ जाना है। फिर इंपॉर्टेंट पार्ट आपका फाइलिंग स्टेटस होता है, ड्यू डेट से पहले भरते हैं तो यहाँ आ जाएंगे। ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रेजिम, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो पर आपको रिबेट नहीं मिलेगी। अगर आप इसे नो करेंगे तो आप न्यू टैक्स रेजिम में चले जाएंगे। नॉर्मल इनकम तो 12 लाख तक माफ है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म 4 तक की माफ है, लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो 0 रुपए आपकी माफ है। अगर आप यस करेंगे ओल्ड रेजिम में चले जाएंगे। अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए या मतलब नॉर्मल इनकम 5 लाख से कम है तो आपको 12,500 की रिबेट मिल जाएगी। हम इसे 4 लाख तक की छूट लेने के लिए न्यू टैक्स रेजिम में जा रहे हैं। नीचे आपको दोस्तों रेजिडेंशियल स्टेटस सेलेक्ट करना है। आप रेजिडेंट हैं और आप यहाँ पे 182 दिन से ज्यादा रहे थे। इसके बाद में जितने भी यस नो है, मोस्टली में यहाँ पे नो 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 आएगा। अगर आपके पास में कोई भी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर थे तो यस करके डिटेल डालें। आप किसी कंपनी में डायरेक्टर थे तो यस करके डिटेल डालें। बैंक अकाउंट डिटेल के अंदर जितने भी आपके अकाउंट है दोस्तों, उन सभी को एज पर रूल तो ऐड करना चाहिए। अदरवाइज एटलीस्ट 1 बैंक अकाउंट वैलिडेट और नॉमिनेट फॉर रिफंड होना चाहिए। अब आपको कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। जर्नल इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन को कंफर्म करने के बाद अगर आपको सैलरी या पेंशन की इनकम आती है, आपको शेड्यूल सैलरी पर आ जाना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रोस सैलरी की डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है, ऐड अनदर पर क्लिक कर देना है। दोस्तों अगर आपको फॉर्म 16 मिला है तो वहां पर जो भी इनकम आ रही है उसका एम्प्लॉयर का नेम आ जाएगा। नहीं तो आप मैनुअली डाल सकते हैं। आपको सैलरी या पेंशन कौन दे रहा है आप उसके हिसाब से डाल लें। अगर आपको प्राइवेट सैलरी आ रही है तो आप अदर्स कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपको ये देखिए 17(1) मैं आपको फॉर्म नंबर 16 भी दिखाना चाह रहा हूं। 16 नंबर फॉर्म का एक पार्ट बी होता है। इस तरह का अगर फॉर्म 16 आपको मिला है, इसका पार्ट बी, यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर 26-27 1/4/25 से 31/3/26 का होने वाला है। यहाँ पर देखिए आपको ये दिखाया जा रहा है 17(1), 17(2), 17(3), तो हमारी इतनी इनकम आ रही है दोस्तों। हो सकता है आपको कोई प्राइवेट पर्सनल सैलरी आ रही हो तो आप उस हिसाब से अपनी डिटेल डाल सकते हैं। 17(1) पर ऐड अनदर करना है, बेसिक सैलरी डाल देना है। मान लीजिए आपकी 20,000 रुपए पर मंथ की सैलरी आ रही है, 12 से इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 2,40,000 रुपए की सैलरी आप लोगों को आ रही है, तो वो आप यहाँ पे मैनुअली डाल सकते हैं। अगर आपका फॉर्म 16 इशू हुआ था तो ऑटोमेटिक ही वो आ जाने वाली है। 17(2), 17(3) फॉर्म 16 के हिसाब से कोई डेटा आ रहा है, ऐड अनदर पर क्लिक कर सकते हैं और नीचे आने के बाद दोस्तों आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर कुछ ऐसा डेटा आपका एम्प्लॉयर का नेम एड्रेस नहीं है तो वो भी आपको पहले पूरा डाल देना है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे सेव बटन पर क्लिक किया, हमारी सैलरी की इनकम भी सेव हो चुकी है। इसके बाद में नीचे कोई अलाउंसेज दोस्तों न्यू टैक्स रिजीम में ट्रैवलिंग अलाउंसेज जो आपको पता है स्पेसिफाइड पर्संस के लिए होता है, वो अगर आपको मिला है ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों 10(6), 10(7), 10(10), 10(10)A इनके अंदर अगर आप एप्लीकेबल होते हैं तभी आपको देना है। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज जो हैंडीकैप्ड पर्सन को होता है, फेक अलाउंसेज, फेक डिडक्शन मत लीजिए, 1 मिनट के अंदर ही आप पकड़े जाएंगे। 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिक आ जाएगी। ये अमाउंट आप अपने फॉर्म 16 या जैसे भी आपकी इनकम आती है उससे क्रॉस वेरीफाई कर लें, फिर आपको कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। सैलरी की इनकम कंफर्म होने के बाद शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ पर आपको हाउस प्रॉपर्टी ऐड अनदर पर क्लिक कर देना है। अगर आपको दोस्तों
कोई किराए की इनकम आती है तो आपको ओनर कौन हो, आप खुद हो तो सेल्फ करें, एक से ज़्यादा ओनर है तो यस करें, नहीं तो नो करें। यहाँ पे दोस्तों किराया आता है तो लेट आउट कर देना है। यहाँ पे ऐड अनदर के क्लिक करके आपको उस टेनेंट का, किराएदार का नाम भी डालना है। कितनी इनकम दोस्तों आपको आ रही है, मान लीजिए 1,00,000 की इनकम आपको वहां से आ रही है, 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको वहां पे छूट मिल जाएगी, 70,000 रुपए आपकी इनकम में जुड़ जाएगा। और उसकी भी छूट लेना चाहते हैं दोस्तों, होम लोन ले रखा है तो रेंटल इनकम तक आप यहाँ पे छूट सेक्शन 24B के अंदर ले सकते हैं। ऊपर आपको आपकी प्रॉपर्टी का पूरा एड्रेस डाल करके नीचे आने के बाद सेव बटन पर क्लिक कर देना है। तो 70,000 रुपए की रेंटल इनकम आ चुकी है। और मकान है और दुकान है और कोई आपकी प्रॉपर्टी फ्लैट वगैरह है, ऐड अनदर करके 2, 3, 4, 5 जितनी भी डिटेल है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर आपको कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी भी कंफर्म हो चुका है। अब दोस्तों बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं, शेड्यूल कैपिटल गेन के अंदर आपको आ जाना है। चाहे आपका म्यूचुअल फंड हो, चाहे शेयर हो, चाहे ETF हो, सब के सब यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पर आप आएंगे, आपको एक वार्निंग टाइप से दे रहा है कि टेबल F के अंदर आप अपनी जितनी भी आपको कैपिटल गेन हुई है क्वार्टरली उनका कंप्यूटेशन डाल दें, नहीं तो आपको बाद में ये एरर दे सकता है। ओके पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों ये देखिए कैपिटल गेन आपकी शॉर्ट टर्म है और ये लॉन्ग टर्म है। हालांकि आपको ये सारी की सारी चीजें अपनी ब्रोकर की रिपोर्ट में देखनी होती है कि वहां पे क्या डेटा बोल रहा है। शेयर को दोस्तों 12 महीने से पहले लेकर के बेचा, ETF को 12 महीने से पहले, म्यूचुअल फंड इक्विटी वाले 12 महीने और बाकी वाले 24 महीने होते हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी जो होती है दोस्तों वो 24 महीने होती है। तो आपको यहाँ पे अपनी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे अलग अलग चीजें आ जाएंगी दोस्तों। आपने कोई लैंड और बिल्डिंग, कोई प्रॉपर्टी बेची, यहाँ आ जाएगी। आपके कोई भी इक्विटी शेयर थे या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड सेक्शन 111A वाले जिस पर STT पे किया था उसको आपको यहाँ पे डाल देना है। तो हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे फिर हमें ऐड अनदर पर क्लिक करना है। अब दोस्तों सेक्शन यहाँ पे 111A लेना है। अब ये आपसे पूछता है कि आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, इसका क्या मतलब हुआ, कितने रुपए के शेयर आपने खरीदे और बेचे 12 महीने से पहले, उसकी सेल अमाउंट यहाँ पे डाल दो। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन, इसका क्या मतलब होता है, परचेज वैल्यू आपको यहाँ पे डाल देनी है। इसको आपको कैसे देखना है, कहाँ देखना है, ये दोस्तों हमारी ब्रोकर की रिपोर्ट हमने डाउनलोड कर रखी है। इक्विटी एंड नॉन इक्विटी में जाएंगे, यहाँ पर देखिए शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के अंदर यहाँ पे बाई वैल्यू आ रही है, यहाँ पे सेल वैल्यू आ रही है और ये आपका प्रॉफिट आ रहा है। तो जैसे आप नीचे आएंगे आप कमांड वगैरह लगा लेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा दोस्तों। ये देखिए 14,63,862 के खरीदे थे और 15,02,000 रुपए के इन्होंने बेचे थे, 39,110 का प्रॉफिट आपको आया था। तो ये वाली सेल वैल्यू, ये वाली बाय वैल्यू, ये प्रॉफिट आपका निकल के आ जाने वाला है। तो यहां पर हम देख सकते हैं सेल वैल्यू डाल दी, परचेज वैल्यू डाल दी, 39,110 रुपए की हमारी कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म में आ चुकी है। 39,110 को हम यहाँ पे सेव करेंगे। अब इस 39,110 को नीचे दोस्तों टेबल F के अंदर हमें डालना पड़ेगा, वो आपको डाल सकते हैं। जैसे आप नीचे आएंगे ये देखिए टेबल F आ चुका है। यहाँ पर ये जो 20% वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 39,110 आप यहाँ पे सिंपली डालेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका ये जो डेटा है कल को एरर वगैरह नहीं देगा। अब फिर से आप ऊपर आ जाएंगे। अब ऊपर आने के बाद ये देखिए दोस्तों इक्विटी शेयर में आपकी डेटा आ चुका है। इसके अलावा आप लोग पूछ रहे थे कि सर हमारे तो डेट वाले म्यूचुअल फंड है, हमारे पास तो ETF है, उसको हम कहाँ दिखाएं। तो ये देखिए फ्रॉम सेल ऑफ अदर देन A1 2 3 4 आपको 5 नंबर में आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद एडिट बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको सेल और परचेज पूछी जा रही है, उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे डालनी है। अब आपको बोलता है कि फुल वैल्यू कंसीडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट अदर देन अनकोटेड शेयर, यहाँ पे सेल वैल्यू आ जाएगी। कॉस्ट विदाउट इंडेक्सेशन, यहाँ पे परचेज वैल्यू आ जाएगी। एक ETF की रिपोर्ट को भी मैं दोस्तों आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति की रिपोर्ट है, इसने यहाँ पे निप्पॉन इंडिया ETF गोल्ड बीज के अंदर ये ETF आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय डेट, बाय वैल्यू, यहाँ पे टोटल आ रहा है हमारा बाय अमाउंट का दोस्तों 6,36,000 के खरीदे थे और 6,16,000 के बेच दिए। तो हमने जितने भी प्रॉफिट में बेचे, लॉस में बेचे, ये सारा का सारा डेटा है वो आपको अपने ETF के अंदर दिखा देना है। और ETF को आपको यहाँ पे सेल और परचेज वैल्यू दिखाने के बाद कोई प्रॉफिट अगर आपका आता है इसको भी टेबल F के अंदर आपको डालना पड़ेगा। अब आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG यहाँ पे आ रहा है। इसके अंदर भी काफी तरह के हेड होते हैं। तो जैसे ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर आप क्लिक करेंगे, 24 महीने से ज्यादा किसी लैंड
लैंड एंड बिल्डिंग को बेचा। यहाँ पे दोस्तों कोई सिक्योरिटीज वगैरह है। 3 नंबर वाला इक्विटी शेयर और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, जहां पर आप 1.25 लाख रुपए तक की इनकम माफ करवाते हैं। और उसके अलावा ETF वगैरह डेट वाले म्यूचुअल फंड आपके नीचे आ जाएंगे। तो 3 नंबर पर क्लिक करेंगे, एडिट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में यह आपका व्यू शेड्यूल 112A है, इस पर क्लिक कर देंगे। फिर आपको ऐड अनदर पर क्लिक करना है। जो शेयर आपने लॉन्ग टर्म में बेचे हैं, अगर आपने 31 जनवरी 2018 से पहले खरीदे हैं तो एक एक शेयर की एंट्री आपसे ये पूछेगा। नहीं तो आप सिंपली आफ्टर के बाद कर देंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ टोटल, ये देखिए फेयर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, यहाँ पे सेल वैल्यू आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यहाँ पे परचेज वैल्यू आ जाएगी। तो दोस्तों मान लीजिए आपने यहाँ पे 10,000 रुपये के शेयर थे और आपने उसे 9,000 रुपये में खरीदा था, तो आपका 1,000 रुपये का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, उसे आपको टेबल F के अंदर डालना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल ये 1,000 रुपये का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोस्तों आया है, इसको भी आपको टेबल F के अंदर डालना पड़ेगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम इन फ्यूचर में ना हो, आपको कोई एरर वगैरह ना दे। अब यहाँ पे जो 12.5% वाला है, ये देखिए 12.5% वाला है। आप पूछेंगे सर इसमें क्यों डाला, पीछे वालों में क्यों नहीं डाला? ये ऊपर दोस्तों अलग अलग क्वार्टर वाइज है, आप सबसे पहले वाले में डाल देंगे तो आप सरकार को ज़्यादा ही टैक्स दे रहे हैं। अगर आपको पता है कि कौन कौन से आपको क्वार्टर में ये आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म हुआ है, वो आप डाल सकते हैं। अब सिंपली आपको कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। तो हमारा कैपिटल गेन शेड्यूल हो चुका है कंफर्म। लॉन्ग टर्म के अंदर दोस्तों हमने पहले ही डिटेल डाल दी थी, इसको फिर से कंफर्म कर देंगे। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो, शेड्यूल VDA, वर्चुअल डिजिटल एसेट में कोई काम किया था, P2P में काम किया था, इसको भी टेबल F के अंदर डालना होता है। ओके करेंगे, ऐड अनदर करेंगे। अब दोस्तों आपने 10 एंट्रियां करी, मान लीजिए यहां पे आपको प्लस 100 रुपए, प्लस 100 रुपए, प्लस 100 रुपए, मान लीजिए यहां पे 900 रुपए का तो आपको प्रॉफिट हो गया। एक एंट्री आई जिसमें 1,000 रुपए का लॉस हो गया, तो आप बोलेंगे कि मुझे तो 100 रुपए का लॉस हुआ है, लेकिन सरकार कहती है इन प्रॉफिट वालों पर तो हमें 30% टैक्स दे दो और लॉस आपको अपने पास रखना है। प्रॉफिट हुआ तो हिस्सा हमारा, लॉस हुआ तो सारा तुम्हारा, ऐसे सरकार कहती है। तो यहाँ पे कितनी तारीख को खरीदा था, कितनी तारीख को बेचा था, कितने रुपए का खरीदा था, कितने रुपए का बेचा था, ये आपको एंट्री डालनी है। क्रिप्टो की रिपोर्ट दोस्तों आप कोइन DCS वगैरह से डाउनलोड कर सकते हैं। अब खरीदने की दोस्तों मान लीजिए 25 में फरवरी में आप देख लीजिए 4 अप्रैल को खरीदा था, और बेचने के लिए मान लीजिए आपने दोस्तों इसे बेचा था 5 मार्च को। अब आपने 1,000 रुपये का कोई क्रिप्टो लिया था और उसको आपने 1100 में बेच दिया था, तो आपका जो प्रॉफिट हुआ दोस्तों वो कितना हुआ? आपका प्रॉफिट हो गया आपका 100 रुपये का। अब इस 100 रुपये पर भी 30% टैक्स देना पड़ेगा। सेव बटन पर क्लिक करेंगे, अब आपको कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। लेकिन इस 100 रुपये को वापस से शेड्यूल कैपिटल गेन में जाना है, टेबल F के अंदर आपको दिखाना पड़ेगा ताकि बाद में आपको ये एरर ना दे। यहाँ पे आपको 30% का कहीं ना कहीं दोस्तों मिल जाएगा। ये देखिए वर्चुअल डिजिटल एसेट्स 30%, 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। शेड्यूल BFLA से भी आप इसे मैच करें, कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। तो आपका यहाँ पे ये भी कंफर्म हो चुका है। शेड्यूल अदर सोर्स में आपकी सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, कोई भी पार्ट टाइम इनकम आती है। यहाँ पर भी दोस्तों मैंने आपको लॉटरी और गेमिंग का भी बताया था। नॉर्मल रेट की इनकम यहाँ, स्पेशल रेट की इनकम यहाँ। पहले मैं स्पेशल पर ही आपको लेकर के चलता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों एडिट बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपका कोई भी इस तरह का क्रॉसवर्ड पजल, लॉटरी, आपने कोई गेम से खेला, वो यहाँ पे लॉटरी वगैरह, पंजाब स्टेट लॉटरी वगैरह, वो सारी के सारे डेटा को आपको यहाँ पर लेकर के आना है। ओके बटन पर क्लिक कर देना है। इसका भी दोस्तों क्वार्टर वाइज आपको डिटेल देनी होती है। अब नॉर्मल रेट की इनकम में से एडिट पर क्लिक करेंगे, सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, कई चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाएगी। नहीं भी आ रही है तो लास्ट के अंदर दोस्तों ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। नेचर ऑफ इनकम मैंने आपको बताया, ट्यूशन इनकम आपने पढ़ाई थी, आपने जितने भी रुपए की कमाई करी वो डाल करके सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो ट्यूशन इनकम भी आपकी यहाँ पे डल जाने वाली है। नॉर्मल इनकम, स्पेशल इनकम डालने के बाद आपको कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी आपकी कंफर्म हो चुकी है। अब दोस्तों क्या होता है, आपकी जो भी इनकम सेट ऑफ करने के बाद, आपकी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज पिछले लेने के बाद कैरी फॉरवर्ड जो आपके करने हैं वो स्पेशल इनकम जैसे लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो, स्पेशल रेट यहाँ पे आ जाएगी। डिडक्शंस और एग्जम्पशंस दोस्तों न्यू रिजीम में कुछ नहीं मिलती है। एग्जम्प्ट इनकम में EI के अंदर अगर आपने एग्रीकल्चर इनकम डालनी है, यहाँ पर आएंगे, ये देखिए एग्रीकल्चर इनकम पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे इनकम, यहाँ पे खर्चे और डिटेल आ जाएगी।
5 लाख से ज़्यादा की इनकम आपकी आती है तो आपको डिटेल भी एग्रीकल्चर इनकम की डालनी पड़ेगी। ये देखिए यहाँ पे ब्रेकअप्स के अंदर आपको आपकी एग्जम्प्ट इनकम के अंदर आपकी जो इनकम आ रही है, अदर्स के अंदर मान लीजिए इसके अंदर फिर से जो आपकी लास्ट वाली आती है दोस्तों कि आपकी इनकम इन नॉट इन रिसीट ऑफ नेचर है। मान लीजिए आपको कोई गिफ्ट मिला है, फादर से मिला है और ये आपको 10 लाख रुपए का भी मिला है, इस पर टैक्स नहीं देना है। सेव बटन पर क्लिक कर देंगे, फिर से आपको कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों AMTC मैट क्रेडिट आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। अब आपको कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम आपकी कितनी बनती है एक बार आप इसे जरूर चेक कर लें, क्योंकि आपकी अलग अलग हेड वाइज यहाँ पे आपकी इनकम दिखा देगा। ये देखिए सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, सारी इनकम दिखा देगा। कंफर्म बटन पर क्लिक करें। टैक्सेस पेड के अंदर अगर आपका किसी ने सैलरी पर TDS काटा, अदर देन सैलरी, आपका फॉर्म 16 BC आया था, TCS कलेक्ट हुआ था, दोस्तों आपका कोई टैक्स बनता भी है, यहाँ पे एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो आगे आपको टैक्स का अमाउंट बताएगा वो भर के यहाँ पे आपको ऐड अनदर पर फीड करना है। सेल्फ असेसमेंट टैक्स कैसे भरना है इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है। अब आपको नीचे दिए गए कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। लास्ट के अंदर TTI टोटल टैक्सेबल इनकम, टैक्स ऑन लाइबिलिटी, कितना टैक्स आपका बनता है दोस्तों। यूजुअली तो 4 लाख तक माफ होता है, लेकिन 100 रुपए की क्रिप्टो पर हमें 30 रुपए का टैक्स दोस्तों यहाँ पे भरना है, सरचार्ज वगैरह लग जाएगा। अब ये बोलता है बाद में भी भर सकते हैं। बाद में दोस्तों इंटीमेशन रेड कलर का आएगा, नोटिस आएगा, डिमांड आएगी, उस चक्कर में ना पड़े, पे नाउ अभी आपको कर देना है। तो हमने ऑलरेडी पे नाउ करके उसको यहाँ पे भर दिया था। अब आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है, इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। इस फॉर्म को कहां पर बैठ करके भर रहे हैं, प्रोसीड टू वैलिडेशन। दोस्तों कोई भी कमी अगर आपने ITR में छोड़ी होगी, उस ITR में कमी की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी, उस लिस्ट पे क्लिक करेंगे, वो आपको उस एरर पर लेकर के चला जाएगा और उस एरर को आप सही करके बाद में आप अपनी ITR को आगे प्रीव्यू के तरफ लेकर के जा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनल वैलिडेशन, आपकी वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर देना है। प्रीव्यू बटन पर आप अपना सारा का भरा भराया डेटा यहाँ पे प्रीव्यू करेंगे और फिर आपको सबमिट करना है। डाउनलोड प्रीव्यू को PDF के अंदर डाउनलोड करके सेव करके आप किसी से चेक भी करवा सकते हैं। तो जैसे ही दोस्तों आप प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाएंगे, एक बार फिर से आपकी रिटर्न को वैलिडेट किया जाएगा। ये देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको क्या करना है, लास्ट स्टेप पर आ जाना है जो कि प्रोसीड टू वेरिफिकेशन है। ITR को वेरीफाई करना बहुत मैंडेटरी हो जाता है। अब यहाँ पे भी आपको 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, हैंड टू हैंड अभी इसे E-वेरीफाई कर दो। ये रेकमेंड भी करते हैं, आधार OTP, बैंक EMC या DMAT EVC से कर सकते हैं। आप इसे बाद में भी कर सकते हैं 30 दिन के अंदर अंदर, या इस साइंड कॉपी को अगर आपके आधार OTP वगैरह कुछ नहीं आ रहा है तो 30 दिन के अंदर अंदर आप इसे भेज सकते हैं। हमने दोस्तों E-वेरीफाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे फिर से आपके पास ये देखिए आधार OTP, आपके पास डिजिटल सिग्नेचर, EVC, बैंक का, DMAT का, बहुत तरह के ऑप्शन आ रहे होंगे। आपको पहले ऑप्शन पर दोस्तों क्लिक कर देना है कि मैं आधार OTP वाले ऑप्शन से अपना वेरीफाई करना चाहता हूं। फिर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। आई एग्री पर क्लिक करके जनरेट आधार OTP कर देना है। आपके आधार कार्ड में दोस्तों 6 डिजिट का एक जो मोबाइल नंबर दिया गया है उस पर 6 डिजिट का एक OTP चला जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पे डाल देना है। तो जैसे ही आधार OTP डालने के बाद आप दोस्तों यहाँ पे वैलिडेट बटन पर क्लिक करेंगे, आपका आधार OTP सही होगा तो आपको लास्ट एक और मैसेज पूछेगा, कन्फर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। क्या सच में आप इस रिटर्न को सबमिट करना चाहते हैं? बाद में इसे आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, हालांकि कुछ गलती आपसे हो गई है तो आप इसे रिवाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, फाइनली सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों सबमिटेड सक्सेसफुली हो चुका है, कोई एरर नहीं है, आपकी ITR लग चुकी है, बहुत बहुत बधाई हो। अब आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं ये बोलता है कि इस मोबाइल नंबर पर और इस मेल ID पर आपको हमने मैसेज भेज दिया है, मेल कर दी है, और जब भी आपकी ITR प्रोसेस होगी, कोई भी आगे के इंटीमेशन होंगे आपको इस पर आते रहेंगे। अब डैशबोर्ड पर भी जा सकते हैं और ITR की रिसीट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे ही डाउनलोड रिसीट पर क्लिक करेंगे आपकी ITR का एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो जाने वाला है। और इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं असेसमेंट ईयर आपका आ जाने वाला है, आपका पेन, आपका नेम, आपका एड्रेस, आपका स्टेटस, कौन से सेक्शन में भरी है, कितनी इनकम आप लोगों ने दिखाई है, ये सारा का सारा डेटा आप अपनी ITR में दिखा सकते हैं। तो दोस्तों आपको ITR से रिलेटेड फिर भी कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो आपके लिए हमेशा हम अवेलेबल हैं। 88 750 42,000 पर आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 2025 के ऊपर ITR फाइलिंग का बहुत प्यारा सा एक कोर्स आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं, जो www.CA-सुमित-शर्मा.com या प्ले स्टोर पर आप CA सुमित शर्मा ऐप डाउनलोड करके उसे एक बार प्लीज चेकआउट करें। जितने रुपए में आप किसी से ITR भरवाएंगे उससे कम में आप अपनी ITR भरना भी सीख जाएंगे और टैक्स की बारीकियों को भी समझ जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला भी बढ़ा दें। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।